हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो हमने पिछले क्लास में 60 सवाल कर लिए थे इम्पोर्टेंट। तो आज हम 61 सवाल से नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं 30 क्वेश्चंस। तो 61 सवाल में कहा गया है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, यानी लाना चाहिए 1%, 2%, 3% या 4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जो है, इसको 4% लाना जरूरी होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 62 नंबर में कहा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य कितने वर्ष की होती है। तो इसका ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 वर्ष होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखी परीक्षक का कार्यालय 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 63 नंबर में कहा गया है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है। जी.वी. मालवंकर, या सुकुमार सेन, या के.वी.आर. सुंदरम, या टी. स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन जो है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 64 नंबर में कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानियुक्ति की आयु कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानियुक्ति कितनी वर्ष की होती है। 65 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष या 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 65 ईयर्स होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानियुक्ति आयु होती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 65 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये पिछले सवाल में किए थे हमने। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 66 नंबर में कहा गया, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सर्वोच्च ईश्वर, या सूफिया का गुरु, या सभी सूफी संतों का सर्वश्रेष्ठ, या सूफिया की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु। सूफियों का परंपरा में पीर से आयास है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 67 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1699, 1707 या 1657 या 1599। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 68 नंबर में कहा गया है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रवर्तक कौन थे। पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी है, स्वामी दयानंद सरस्वती, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोल, या महात्मा बुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोल। इसने पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक किए थे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है 69 नंबर, जो कि बार बार इसी सवाल पूछा जाता है। तो इसका हम देख लेंगे, इसका क्या कह रहा है सवाल में। 12 अप्रैल 1994 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। 12 अप्रैल 1994 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर का नाम बताने या इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, या त्रिपुरा, या मणिपुर, या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। मणिपुर में जो 12 अप्रैल 1994 को सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 70 नंबर में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है। साइंस का सवाल है। कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियर गम, या प्रोटीन, या वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट जो है कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 71 नंबर में कहा गया है, भूमि का जल मूल रोमों तक किसी दबाव से पहुँचाता है। किस दबाव से पहुँचाता है। वायुमंडलीय दाब, कोशिका दाब,
प्रासरण दाब या मूल दाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रासरण दाब जो है भूमि का जल मूलों के रोमों को दाब पहुंचाता है। किस दाब द्वारा? प्रासरण दाब द्वारा भूमि तक जल का रोमों में पहुंचाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 72 नंबर। 72 नंबर में कहा गया है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के कहा गया है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को क्या कहते हैं? इसको तो इसका ऑप्शन दिया गया है सेरिकल्चर या सिविलिकल्चर या पिस्सिलीकल्चर या एपीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल 73 नंबर में कहा गया है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन के या विटामिन ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के द्वारा जो है रक्त एवं स्कंद हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 74 नंबर। 74 नंबर भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि रिपीट होते रहता है, साइंस का सवाल है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने लगभग समय तक होता है? 100 से 200 दिन तक या 100 से 120 दिन तक या 160 से 180 दिन या 150 से 200 दिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 से 120 दिन तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल 75 नंबर में कहा गया है 75 में कहा गया शीत ऋतु में पशुओं का पशुपति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के पशुपति काल को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन या रीजेनरेशन या म्यूटेशन या हाइबरनेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है शीत ऋतुओं में पशुओं की पशुपति काल को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 76 नंबर। 76 सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ये जी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, चांदी या एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 77 नंबर। 77 नंबर में कहा गया है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? गहरा बक्सा या अंधा बक्सा या काला बक्सा या ऊंचाई मापी यंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला बक्सा जो है उड़ान अभिलेखी की तकनीकी नाम है, काला बक्सा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 78 नंबर। 78 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं? इसमें पूछा गया कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या ऑप्शन नंबर सी में कहा गया वैयक्तिक नेटवर्क या महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक नेटवर्क जो है, और इसमें से ऑप्शन में से कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है, बाकी ये तीनों कंप्यूटर का नेटवर्क है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 79 नंबर। 79 नंबर में कहा गया उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों का निर्माण में जो खाद जिसे कहते हैं उर्वरक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग लाया जाता है? फ्लोआयोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 79 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उर्वरक जिसे कहते हैं खाद में से पोटेशियम का तत्व प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 80 नंबर। 80 नंबर में कहा गया है प्राकृतिक रबड़ किसकी बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो किसकी बहुलक है? आइसोप्रीन या साइट्रीन या एथिलीन या ब्यूट्रीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन जो है ये आइसोप्रीन है जो कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 81 नंबर। 81 नंबर में कहा गया है कि सूर्य की सतह पर जो है हाइड्रोजन के अलावा सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा 10 बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम या आर्गन या नियोन या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम जो है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन की दूसरा गैस जो पाया जाता है बहुतायत के रूप में, उसे हम कहते हैं हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे
नेक्स्ट सवाल 82 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस का, जो कि एलपीजी गैस का प्रमुख घटक पूछा गया। इसमें एलपीजी में क्या मेथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन या एथेन, ये भी केमिस्ट्री का सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन। प्रोपेन जो है एलपीजी गैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 83 नंबर में कहा गया इसमें कहा गया है, इसका जो इंग्लिश में लिखा जाएगा शॉर्टकट IUCN, इस तरह सवाल में भी दिया जा सकता है एग्जाम में। इसे दे के इसे पूछा जाएगा कि इसका जो है IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों में कितने भागों को वर्गीकृत किया गया है। 7 वर्गों में, या 5 या 6 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्गों में, जो कि इसे वर्गीकृत किया गया IUCN का प्रमुख संकट स्रोत किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 84 नंबर में कहा गया है मीना माता रोग किस कारण से हुआ था। जो फैला था मीना माता रोग, ये किस कारण से हुआ था। तो पारा या जस्ता या केडियम या सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा के कारण पूछा जाएगा। अगर मीनियात रोग किसके कारण हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पारा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल 85 नंबर में कहा गया है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ये बहुत इजी सवाल है, जो कि कभी कभार पूछ दिया जाता है। सौरमंडल का सवाल है, पूछा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। समताप मंडल या बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल या आयन मंडल। ये इजी सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में जो ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 86 नंबर में कहा गया पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। पहली बार जो परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। टोक्यो, हांगकांग, नागासाकी या हिरोशिमा। ये शायद पिछले क्लास में ये सवाल किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि रिपीट हो गया है। हिरोशिमा पर जो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 87 नंबर में कहा गया है युआन किस देश की मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा है। मुद्रा से भी सवाल पूछा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है, शायद ये भी एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी में बहुत कम पूछा जाता है। यूनान किस देश की मुद्रा है। जापान, इटली या यूगोस्लाविया या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। जो है चीन का मुद्रा क्या है। चीन का मुद्रा है यूनान। युआन जो चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 88 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपात्र है। इस तरह का 2 सवाल मैंने पिछले 2 वीडियो में कराया था, जो कि अलग अलग टाइप के थे। इसमें पूछा गया वायु से वायु, और उसमें 2 सवाल में था अलग अलग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्त्र, जो कि प्रक्षेपात्र जो वायु से वायु में प्रक्षेपात्र है, वो क्या हो जाएगा अस्त्र। एक सवाल इससे भी रहता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 89 नंबर में कहा गया संतोषी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोषी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पिछले सवाल में मैंने एक ट्रॉफी का ऑप्शन लिया था, सवाल देखे थे, तो उसका राइट आंसर हॉकी था। तो इस सवाल में कहा गया संतोषी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 90 नंबर कथकली मैंने पहले क्लास में बोला था कि नृत्य से एक सवाल जरूर रहेगा एग्जाम में, जो कि रहेगा ही रहेगा एसएससी में। कथकली शास्त्रीय नृत्य कला किस राज्य में शुरू हुई थी, यानी कि किस राज्य में शुरू हुए थे। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सवाल याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल में जो कथकली का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो आज मैंने 90 सवाल किए, यानी कि 30 सवाल आज किए हमने। 3 दिन मैंने क्लास लिया, तो 3 दिन 30 सवाल कर रहे हैं। डेली हम 30 सवाल कर रहे हैं, और हम ये 30 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा सारा प्रीवियस ईयर हम कवर कर देंगे, जो कि 2023 में पूछा गया था। सारा प्रीवियस ईयर हम कवर कर लेंगे इसमें, जो कि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज मैंने 90 सवाल किए, तो आप लोग बताएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितना एग्ज़ाम सही किया, क्वेश्चन से सही किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।